Hello everyone, welcome to my channel, The English Arena by Tanya Gupta. I am Tanya Gupta and today we are going to start a very important topic, the chronology of history of English literature. इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की डिफरेंट पीरियड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझेंगे ताकि आपको पूरा टाइमलाइन क्लियरली समझ में आ जाए। और इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस में हम हर एक पीरियड को डिटेल में कवर करेंगे, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स और कीवर्ड्स के साथ, ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीरियड, दैट इज़ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड को 450 टू 1066 AD तक माना जाता है। ये पीरियड की शुरुआत तब हुई थी जब जर्मनी से 3 ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स इंग्लैंड में आए थे आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इस टाइम की लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश थी, जो आज की मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट थी और जर्मनिक लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस थी। इस पीरियड में लिटरेचर मोस्टली ओरल फॉर्म में हुआ करता था, यानी स्टोरीज़ और पोएम्स को लिखा कम और सुनाया ज़्यादा जाता था। पोएट्री का बहुत इम्पोर्टेंस था और राइटर्स राइम की जगह एलिटरेशन का यूज़ करते थे। इस पीरियड का सबसे फेमस वर्क बियोवुल्फ है। इस समय मेन थीम्स ब्रेवरी, वॉर, रिलीजन और फेट थी। ओवरऑल ये पीरियड एक वॉरियर कल्चर और अर्ली रिलीजियस बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पीरियड विच इज़ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1066 AD से स्टार्ट होता है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड कंटिन्यूज टिल अराउंड 1500 AD। इस पीरियड को भी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1066 टू 1340 AD and the next one is the age of Chaucer which is from 1340 to 1400 AD। इस पीरियड की स्टार्टिंग फेज़ को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं, जब विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया। इस टाइम फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आया और इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुअली मिक्स होने लगी फ्रेंच के साथ। कभी कभी इस पीरियड के अर्ली फेज़ को डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय लिटरेचर और लर्निंग का ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गया था और चर्च का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। लेकिन लेटर फेज़ में एज ऑफ चॉसर आते हैं, जिसमें जॉफ्रे चॉसर ने इंग्लिश लिटरेचर को एक न्यू डायरेक्शन दी। इनका फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें रियल लाइफ कैरेक्टर्स और सोसाइटी को बहुत ही ब्यूटिफुली शो किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं रेनेसां पीरियड के बारे में, जो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, यानी नॉलेज, आर्ट और लिटरेचर का दोबारा जन्म। ये पीरियड मेनली 1500 से 1660 के बीच माना जाता है। इस पीरियड्स को अच्छे से समझने के लिए इसकी डिफरेंट एजेस को समझना होगा। तो फर्स्ट है अर्ली रेनेसां 1500 टू 1558। इस फेज़ में लिटरेचर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और लेटिन और ग्रीक आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट होता है। आर सेकेंड एज इज़ एलिजाबेथन एज, जिसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। 1558 टू 1603 इसका टाइम पीरियड है। ये क्वीन एलिजाबेथ का टाइम था। इसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस टाइम ड्रामा और पोइट्री बहुत फ्लरिश हुई थी। इस टाइम के सबसे फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर थे। आर नेक्स्ट एज इज़ जेकोबियन एज, जिसे एज ऑफ डन भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1603 टू 1625 है। इसका नाम किंग जेम्स वन के नाम पर रखा गया है। इस पीरियड में लिटरेचर थोड़ा डार्क और सीरियस हो जाता है। रिवेंज ट्रेजेडीज़ और रियलिज्म का डेवलपमेंट होता है। हमारी नेक्स्ट एज कैरोलाइन एज है, जिसे एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1625 टू 1649 है। ये किंग चार्ल्स वन का टाइम था। इस पीरियड में कोर्ट कल्चर और एलिगेंस दिखाई देता है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ने लगती हैं। और हमारी लास्ट एज है द कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरग्नम, जो कि 1649 से 1660 तक की है। इस टाइम इंग्लैंड में मोनार्क ख़त्म हो गए थे और ओलिवर क्रॉमवेल का रूल स्टार्ट हुआ था। इस पीरियड में थिएटर बंद किए गए थे और रिलीजियस और पॉलिटिकल राइटिंग ज़्यादा हुई थी। अब हमारी नेक्स्ट एज है द न्यू क्लासिकल या स्यूडो क्लासिकल एज। इस एज के राइटर्स ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को कॉपी किया था, इसलिए इसे स्यूडो क्लासिकल कहा जाता है।
ये पीरियड रफली 1660 से 1798 तक माना जाता है। इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ रेस्टोरेशन एज विच इज़ फ्रॉम 1660 टू 1700। इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ये किंग चार्ल्स II के वापस आने के बाद स्टार्ट होता है। इस समय ड्रामा स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर्स पॉपुलर हुई और सोसाइटी के अपर क्लास का लाइफस्टाइल दिखाया गया। फिर आती है ऑगस्टन एज 1700 टू 1745। इस एज को एज ऑफ पोप भी कहते हैं क्योंकि इस टाइम के फेमस राइटर अलेक्जेंडर पोप थे। इस टाइम सटायर का डेवलपमेंट हुआ था। हमारी नेक्स्ट एज है एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 टू 1798। इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पर रखी गई है। इस समय नॉवल और प्रोज का डेवलपमेंट हुआ और लिटरेचर में रियलिज्म और मॉरल वैल्यूज़ का फोकस बढ़ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है वो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है जिसका नाम द रोमांटिक पीरियड है, जो कि 1798 से 1837 तक माना जाता है। इस पीरियड की बिगनिंग एक इम्पॉर्टेंट बुक से होती है जिसका नाम लिरिकल बलाड्स है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज ने लिखी थी। ये पीरियड न्यू क्लासिकल रूल्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन था और इसके मेन फीचर्स इमेजिनेशन, इमोशन, नेचर से डीप कनेक्शन है और इस एज को एज ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पीरियड है द विक्टोरियन पीरियड, जो कि 1837 से 1901 तक माना जाता है। ये क्वीन विक्टोरिया के रूल का टाइम था। इस टाइम इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस और सोशल चेंज का टाइम था। इस समय लिटरेचर में सोशल इश्यूज़ पर बहुत फोकस हुआ, जैसे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, इनइक्वालिटी एट्सेट्रा। इस पीरियड को एज ऑफ नॉवल भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में नॉवल सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म बन गई थी। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द प्री रेफेलिटीज़ जो 1848 से 1860 तक है और द सेकेंड वन इज़ एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस 1880 टू 1901। इसके बाद हमारे लास्ट पीरियड हैं जो कि द मॉडर्न पीरियड एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है 1901 से 1939। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एडवर्डियन पीरियड जो कि 1901 से 1910 तक है और सेकंड है द जॉर्जियन पीरियड जो कि 1910 से 1936 तक है। ये पीरियड स्टार्ट होता है क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का ब्रेकडाउन भी। इसके मेन फीचर्स हैं कि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया और इनर थॉट्स और साइकोलॉजी पर फोकस किया गया। पोस्ट मॉडर्न एज 1939 से प्रेजेंट तक मानी जाती है। सो गाइस, इसी के साथ यहाँ हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट क्रोनोलॉजी एंड होती है। अब तक हमने सारे मेजर पीरियड्स को एक ओवरव्यू के फॉर्म में समझा और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सभी पीरियड्स को एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपको टॉपिक डीपली और क्लियरली समझ आए। अगर आप MPTET, UPTET, सेट, KVS, NVS या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल द इंग्लिश अरीना बाय तान्या गुप्ता आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।